अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 54, 55, 56। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमने इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए बहुत सी मिसालें तरह तरह से बयान की हैं, और यह इंसान सबसे बढ़कर झगड़ालू है। और लोगों को किस चीज़ ने नहीं रोका कि वो ईमान ले आएं और अपने रब से माफ़ी मांगे जबकि उनको हिदायत पहुंच चुकी, सिवाय इसके कि उनको इंतज़ार हो कि पहले लोगों की तरह मामला उनके साथ भी हो और ये अज़ाब सामने से उनके ऊपर मौजूद हो जाए। और हम तो रसूलों को महज खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजते हैं, और काफ़िर लोग बातिल पकड़ पकड़ कर झगड़ते हैं ताकि उनके ज़रिए से हक़ को टाल दें और हमारी आयत को और उन चीज़ों को जिनसे इनको डराया गया है दिल लगी बना रखा है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान में हर तरह की मिसाल बता दी। जन्नतों की मिसालें बताईं, जहन्नम की मिसाल से समझाया, नबियों की कहानियों से सिखाया, लोगों के मामलात से सिखाया। अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी नियामतों का ज़िक्र करते हैं और अपनी आयतों का ज़िक्र करते हैं। हर इंसान की IQ लेवल को कवर करते हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने समझाया जिससे हर एक इंसान को जो समझना चाहे तो उसको ये बात समझ आ जाए। एक मिसाल समझ नहीं आई तो दूसरी से समझ आ जाए। हर उम्र के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। लेकिन इंसान हर बात में झगड़ालू है, डिबेट्स करना शुरू कर देता है, हर दलील को मामूली समझ लेता है। उलेमा कहते हैं कि सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा बहस करने वाला इंसान है। हर बात पर मुहासबा करता है। आपने भी ऐसी कई दलीलें सुनी होंगी। चलिए कुछ ऐसी दलीलों के एग्जाम्पल्स लेते हैं। लोग आपस में बहस करते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म पर, कि 4 शादियों का हुक्म सिर्फ आदमी को ही क्यों दिया गया, जन्नत में आदमियों को क्यों हूरें मिलेंगी, औरतों को वहाँ क्या मिलेगा, औरतों की विरासत में मर्द से कम हिस्सा क्यों है, उनकी गवाही अकेले काफ़ी क्यों नहीं जबकि आदमी की गवाही अकेले काफ़ी है, रसूल कोई मौसा क्यों नहीं लाते जैसे पहले रसूल लेकर आए, तलाक का हक़ सिर्फ आदमी के पास क्यों है और औरत के लिए इतना मुश्किल क्यों है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी मिसालें। हर बात पे परेशानी है लोगों को। बुखारी और मुस्लिम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे काबिल नफ़रत वो इंसान है जो बहुत झगड़ालू है, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है। दिस इज़ नॉट फेयर, वुमेन इज़ ऑप्रेस्ड, वाई वी आर नॉट लिबरल, ये होने में क्या परेशानी है, सबकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है, सारे रिलीजन्स बराबर हैं, इस्लाम बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको ज़माने के साथ बदलना चाहिए। ये काफिरों का तरीक़ेकार है। मोमिन का तरीक़ा क्या होता है? समियाना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। अल्लाह का हर अहकाम आज समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह, समझ नहीं आया तो भी हम मानेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें उसकी भी हिकमत देंगे। जब हिदायत अल्लाह की तरफ से आ गई तो ईमान से रुकना नहीं चाहिए। किसने रोका है ईमान लाने से और इस्तिग़फ़ार करने से? ईमान अल्लाह और अल्लाह की तौहीद पर, इस्तिग़फ़ार जो ईमान लाने से पहले गुनाह हो चुके उन पर, ला इल्मी में, और हमेशा होते ही रहते हैं, जाने अनजाने हम हर दिन कितने गुनाह कर देते हैं, इसलिए इस्तिग़फ़ार करें। अब क्या इनको इंतज़ार है कि अज़ाब आने का जो इनसे पहले की कौमों पर आया था, जैसे कौम लूत, कौम समूद, कौम हूद, या फिर मौत का फरिश्ता ही इनके सामने हाजिर हो जाए तब ये लोग ईमान लाएंगे अल्लाह पर? क्या ये तब इस्तिग़फ़ार करेंगे? और हमने नहीं भेजा रसूलों को सिवाय इसके कि वो बशारत सुनाएं ईमान लाने वालों को और डराएं उन्हें जो ईमान नहीं लाते। उनको इनकी बहसों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। झगड़ालू और अल्लाह को झुठलाने वाले लोग बातिल के ज़रिए लोगों को हक़ से फिसलाने की कोशिश करते हैं।
وہ میوزک، سوشل میڈیا، موویز، فیشن شوز، ان سب چیزوں سے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں ہمیں اللہ اور اللہ کے کلام سے، حق کو نیچے دکھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، لوگوں کی توجہ ان سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کی بات سے ہٹا دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آیتوں کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کے ڈرانے کا، ایمان والوں کے حلیے کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں حقیر دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ جب لوگ ان کو ذلیل سمجھیں گے تو ان کے جیسا بننا نہیں چاہیں گے، اور مسلمان کا بھی کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، وہ انفیریٹی کمپلیکس فیل کرتا ہے۔ اس طرح یہ کافر اپنا گیم کھیلتے ہیں، اس فارمولا سے وہ عام لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں باطل کے ذریعے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے، کم سے کم ہر مسلمان یہ گیم سمجھے اور اپنے بچوں کو سمجھائے، جس سے کوئی مسلمان بچہ اپنا مسلمان ہونے پر شرمندہ نہ ہو۔ اسلام اتنا اسٹرانگ اور اتنا پرفیکٹ دین ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بہتر دین کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے گھٹیا چھچوری حرکتیں مذاق بنا کر حق کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں، جیسے مسلمان تو ایکسٹریمسٹ ہیں، کبھی ان کو ٹیررسٹ کہہ دیں گے، کبھی مولوی کہہ کر بلائیں گے، ایسا سٹگما کریٹ کر دیں گے، نکاح کریں گے تو لو جہاد کا نام دے دیں گے، حجاب کو ٹیبو بنا دیں گے، آپریشن کا، امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے، ہر طرح کا ٹول کٹ چلا دیں گے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ مسلمان ہونے کے خیال سے بھی لوگ ڈر کے کانپ جائیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے پر اور اپنے دین اسلام پر فخر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔